नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में हम पशुओं को चिन्हित करने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। पशुओं को चिन्हित करने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी लोगों के पास ये पहुँच पाए। तो देखिए, सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट करें अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला है कि आवश्यकता, कि पशुओं को चिन्हित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, पशु है जो झुंड में रहते हैं। पशु झुंड में रहते हैं तो झुंड को अलग दिखाने के लिए पशुओं को चिन्हित करने की आवश्यकता पड़ी। दूसरा है, अगर हम इसकी वंशावली तैयार करते हैं तो पशुओं को चिन्हित करने की आवश्यकता है। तीसरा है कि अगर कोई पशु बीमार हो गया है तो उसको अलग रखने के लिए, तो मतलब कैसे पता चले कि ये पशु बीमार है, तो उसको चिन्हित करते हैं। ठीक है। तो और है कि अगर हम इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए पशुओं को चिन्हित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब हम इसके बात करते हैं इसके मेथड्स की। तो पशुओं को चिन्हित करने की विधियां कौन कौन सी है। तो देखिए, पशुओं को चिन्हित करने की 5 विधियां हैं, जिसमें से पहली विधि है बाय पेंटिंग मतलब रंगों के द्वारा। तो रंगों के द्वारा हम किन किन पशुओं को चिन्हित करते हैं। तो देखिए, रंगों के द्वारा, पेंटिंग के द्वारा मेनली भेड़ और बकरी और गधों को चिन्हित करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता। जैसे कि कोई भेड़ है तो उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के कलर्स, तो अलग झुंड है उसके लिए, किसी झुंड के लिए लाल कलर, ऐसे उन भेड़ों के ऊपर कलर से कर देते हैं जिससे कि वो अलग दिखती है। दूसरा है कि इसमें इसके लाभ क्या है। तो जो पेंटिंग है, पेंटिंग के लाभ यही है कि एक तो आसान विधि है, इसमें कोई अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा, आसानी से और टाइम भी कम लगता है। इसके नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि अगर 2 झुंड है और एक समान कलर है तो उसके द्वारा पहचान नहीं सकते। दूसरा है कि जितनी भी भेड़ है उनका सबका सेम ही कलर होता है, जैसे नंबरिंग नहीं होती है, तो उसके लिए थोड़ी असुविधाजनक है। ठीक है। अगला आता है ब्रांडिंग का मतलब होता है दागना। दूसरा मेथड है हमारा ब्रांडिंग का मतलब होता है दागना 2 प्रकार का होता है। ठीक है। एक तो होता है कोल्ड ब्रांडिंग, ठंडा दागना, और दूसरा होता है हॉट ब्रांडिंग मतलब गर्म दागना। देखिए, दागना, कोल्ड ब्रांडिंग और हॉट ब्रांडिंग। तो जो कोल्ड ब्रांडिंग है उसमें ब्रांडेड ऑयल का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, एक छड़नुमा एक आकृति होती है, जो छड़ होती है उसको पशु के जांग या पैरों के पुट्ठी आदि जगह पर है ना, इसको मतलब इसको गोल होता है, ब्रांडेड को गोल होता है, उसमें डुबोकर पशु के ऊपर लगा देते हैं। तो कौन सा होता है, कोल्ड ब्रांडिंग मतलब ठंडा दागना। दूसरा होता है हॉट ब्रांडिंग या गर्म दागना में क्या होता है, जो गाय भैंस और घोड़े, गधे और ऊंट में भी इसका प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें नंबरिंग होती है, जैसे ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग होती है। तो नंबरिंग होती है, उसको गरम जो रोड होती है, लोहे की जो रोड होती है उसमें नंबरिंग होती है, उसको गर्म करके और पशु के जांग पर लगा देते हैं। तो ये हो जाता है गर्म विधि। ठीक है, गर्म दागना या हॉट ब्रांडिंग। देखिए, ये जो विधि होती है, ब्रांडिंग होती है, स्थायी विधि होती है। ठीक है। अगर पशु मर भी जाता है ना तो भी ये दाग नहीं हटता, मतलब ये ब्रांडिंग है। अगर पशु मर भी जाता है तो हॉट ब्रांडिंग और कोल्ड ब्रांडिंग का निशान जाता नहीं है। इसके अगर हम बात करें तो इसका हानि क्या है, तो इसका सबसे बड़ी हानि तो यही है कि जब हम इसको प्रयोग करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा पशु को दर्द होता है, ऐसा नहीं दर्द होता है। और दूसरा ये है जैसे कि नंबर है 6 नंबर है, अगर 6 की जगह अगर 9 लग जाता है, उल्टा नंबर लग जाता है, तो फिर पशुओं को वो नंबर सही नहीं कर सकते हम। जैसे एक बार अगर हमने 6 का अगर हॉट ब्रांडिंग कर दिया तो फिर 6 का ही रहेगा, चाहे पशु 9वें नंबर का हो। इसकी 2 हानियां है। अगला है कौन सा है, 2 हो गया हमारे, तो बाय पेंटिंग हो गया और बाय ब्रांडिंग हो गया। दूसरा है टैटूइंग। तो टैटूइंग क्या होता है, टैटूइंग का मतलब क्या होता है, छल्ला बांधना। तो देखिए, छल्ला बांधना मेनली तो करते हैं मुर्गियों के पैरों के अंदर छल्ले नुमा संरचना रबर्स होते हैं, उनको बांध देते हैं। और भेड़ और बकरी और आजकल गाय भैंसों में भी यह विधि अधिक प्रचलित है। देखिए, आपने देखा होगा जो गाय और भैंस होती है उनके जो कान में प्लास्टिक की वो लगा देते हैं, जिससे उनसे ये पता चल जाता है कि ये पशु
पशु को उसके द्वारा चिन्हित कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या ये कौन सा होता है? टैटूइंग, ओ सॉरी टैगिंग होता है। अगला कौन सा है? टैटूइंग या गोदना। तो गोदना गाय भैंस और बकरी में करते हैं। इसमें क्या होता है, जो गाय भैंस और बकरी होती है उसके जो कान होते हैं, कान में ऊपरी सतह पर, कान की ऊपरी सतह पर जो कान होते हैं, कान की ऊपरी सतह पर मशीन के द्वारा कान की ऊपरी सतह पर मशीन के द्वारा इंक डाल देते हैं, और यह भी स्थायी विधि है। ठीक है, और यह भी स्थायी विधि है। इस विधि की अगर हम हानि की बात करें तो इस विधि में हानि यह होती है कि हम इसको दूर से नहीं देख सकते हैं। जैसे कि भाई ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग हमने किसी पशु की अगर ब्रांडिंग कर रखी तो हम दूर से पता तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर टैटूइंग है तो हम इसे पास आकर ही पता लगा सकते हैं। अगला कौन सा है? ईयर नोचिंग। ईयर नोचिंग करते हैं सुअर में। ईयर नोचिंग का मतलब क्या होता है? कान को मतलब काटना। ईयर नोचिंग का मतलब क्या होता है? कान काटना। तो जो सुअर में ईयर नोचिंग करते हैं। और एक और है, एक 6 नंबर और लिख लेना। अगला है कौन सा? डॉकिंग। डॉकिंग का मतलब होता है पूंछ काटना। और ये जो विधि है पूंछ काटना, और ये जो विधि है वो लेते हैं भेड़ में यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए, और जो अब देखिए मैं एक बार और बता देता हूं आपको। जो इसमें जो पशु को चिन्हित करने की विधि है ना, तो पशु को चिन्हित करने की 5 विधियां है। बाई पेंटिंग, जो पेंटिंग है जो भेड़ गधों में और बकरियों में प्रयोग में लेते हैं। दूसरी है ब्रांडिंग है जो स्थायी विधि है, कोल्ड ब्रांडिंग और हॉट ब्रांडिंग काम में लेते हैं। और जो कोल्ड ब्रांडिंग है उसमें ब्रोडेक्स और बॉडम ऑयल का प्रयोग करते हैं। अगला कौन सा है? टैगिंग है जो मेनली किसमें करते हैं? मुर्गियों में यूज करते हैं। अगला है, चौथा है टैटूइंग का मतलब गोदना है, और गोदना मतलब कान के इंक डाल देते, कान की ऊपरी सतह पर इंक डाल देते, जो गाय भैंस और भेड़ बकरी में प्रचलित है। और नोचिंग है जो कान काटना, जो सुअर में प्रचलित है। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो तो क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें। थैंक यू।